नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए एसएससी जीडी की जीके की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को खत्म करेंगे और एक नई सीरीज, एक नए पैटर्न पर आधारित आपके लिए जीके के क्वेश्चन लाएंगे। अभी हम इन क्लासों में ये समझ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, आज की जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दोस्तों, वह 2023 में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, कब, 2/2/2023 में, सुबह वाली शिफ्ट में, ठीक ना। चलिए, तो उनके क्वेश्चन को आज हम प्रीवियस ईयर के देखेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा, उम्मीद है सबको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक ना। चलिए, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पर हमारा डांडिया डांस। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा यहाँ पर हमारा थियट्टम। और ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर हमारा पड़यनी। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मटकी नृत्य। तो अगर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो मालवा क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं द्वारा द्वारा जो कह सकते हैं नृत्य किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मटकी नृत्य। दोस्तों, क्या बोलते हैं, मटकी नृत्य बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एंड सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से एक ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों, एक ऐसे खिलाड़ी का नाम है जिसका जन्म स्थान गलत है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सानिया मिर्जा, महाराष्ट्र। बी, और ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा अंजुम चोपड़ा, नई दिल्ली। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मिताली राज, तमिलनाडु। और फोर्थ हो जाएगा साइना नेहवाल, हरियाणा। आपको बताना है इनमें से किसका एक जन्म यहाँ पर नहीं हुआ था, गलत कौन सा है। तो अगर मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा दोस्तों, मिताली राज, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा दोस्तों, मिताली राज, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर हमारा थ्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म तमिलनाडु में नहीं हुआ था, बाकी की सानिया मिर्जा का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, अंजुम चोपड़ा का नई दिल्ली और साइना नेहवाल का हरियाणा में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। चलिए, तो अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन का हम आंसर या क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी जो एसएससी जीडी की क्लास है, जो सुबह 9 बजे प्रतिदिन आपके लिए आती है दोस्तों, तो जैसे ही इस क्लास पर जिस दिन भी 200 से 300 व्यूज प्रतिदिन आने लगे, कितने दोस्तों, 200 से 300 व्यूज जिस दिन प्रतिदिन आने लगे, उस दिन हर संडे, वीक के हर संडे को याद रखिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री एक ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों, जो बिल्कुल फ्री रहेगा। और जिसमें 20 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, और 20 क्वेश्चन हमारे इसमें रीजनिंग और मैथ के रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारा आपको तब दिया जाएगा जिस दिन आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया दोस्तों, जिस दिन 200 से 300 व्यूज प्रति दिन हमारी क्लास में आने लगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज, आपको एक पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जैसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो इतना सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, इस पर काम चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी जब तक आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, जितने भी आपके भाई बहन दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी वगैरह की, उनको ये क्लासेस को फॉरवर्ड आपको करना है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की, किसकी शुरुआत की। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा एक देश एक आय। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा एक देश एक कर। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा एक व्यक्ति एक कर। और फोर्थ हो जाएगा एक व्यक्ति एक दर। तो मैं अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, कि देखिए, जो भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या हो गया था दोस्तों, तो एक देश और एक कर हो गया दोस्तों। क्या हो गया था, एक देश और एक कर को की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पर हमारा, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी राय जैसे खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा अंग। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा कोश, तीसरा हो जाएगा कोशिका अंग। और
फोर्थ हो जाएगा ऊतक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम और माइक्रोकॉन्ड्रिया और गोल्जी रॉय जैसे क्या होते हैं दोस्तों, तो गोल्जी रॉय जैसे कोशिका अंग होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। चलिए अब फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकेंड, चलिए सबको क्लियर दिख रहा है, चलिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट आज हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज दोस्तों उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए आपके सपोर्ट और सहयोग से इन बैचेस को, इन क्लासेस को हमने स्टार्ट किया है और इनको भी हम निरंतर रखेंगे। जैसे ही हमारी ये प्रीवियस ईयर की सीरीज एक खत्म हो जाएगी, तो हम वापस से एक नया टॉपिक आपके लिए एसएससी जीके की लेकर आएंगे दोस्तों। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये जानना चाह रहे हैं, क्वेश्चन कितने आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल क्या रहता है, किस प्रकार के पूछे जाते हैं, ये अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चार में से तीन व्यापार के लिए सहायक हैं और अतः एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिवहन, बी हो जाएगा कृषि, सी हो जाएगा भंडारण और फोर्थ हो जाएगा बीमा यानी इंश्योरेंस। याद रखिए आपको बताना है कि तीन एक ही श्रेणी के हैं और जो चौथा है वो अलग है इन सबसे। तो वैसे नॉर्मल से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एसएससी जीके में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा जो भिन्न होता है इनमें। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कृषि दोस्तों। क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। तो चार में से तीन व्यापार एक सहायक है एक दूसरे के, एक समूह बनाते हैं, लेकिन एक अलग है, कौन है, कृषि अलग है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर। याद रखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोई अलग से क्वेश्चन में मैं लेकर नहीं आया हूं। अब यहाँ पर जैसे कि छठवें नंबर का क्वेश्चन है, वह क्या कहता है उसको हम देखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के आप लोगों के लिए करा रहा हूं, जैसे ही हमारी ये पूरा एक सीरीज या टॉपिक जब हमारा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो हम आपके लिए एसएससी जीके की जो क्लासेस लाएंगे, देखिए एक क्लास सुबह 9 बजे होती है और एक क्लास सुबह 10 बजे। पहले सबसे पहले सुबह 9 बजे एसएससी जी के जीएस की क्लास होती है, कब होती है, सुबह 9 बजे। और सुबह 10 बजे होती है कौन सी, हिंदी की क्लास होती है। कौन सी क्लास होती है, हिंदी की। ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना। और भी क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि हमारी हो गई कौन कौन सी क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस हो गई, मैथ की क्लासेस हो गई, ठीक है ना। हिंदी की क्लासेस भी अभी आ रही हैं, एक दो दिन से रिदम में आ जाएंगे वापस से, ठीक है ना। चलिए, तो अब छठवें नंबर का क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह खालिस्तान में मनाई जाती है। तो हिंदू माह के कौन सी माह में जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा है, वो कौन सी हिंदू माह के माह में मनाई जाती है। और तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा पहला हो जाएगा माघ, दूसरा हो जाएगा फाल्गुन और तीसरा हो जाएगा बैसाख और फोर्थ ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऊतक। ठीक है ना, सॉरी दोस्तों, ऊतक नहीं, वह हो जाएगा दोस्तों चैत्र। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, वह हिंदू माह के कौन सी माह में मनाई जाती है, तो वह वैशाख में मनाई जाती है दोस्तों। कौन सी माह में मनाई जाती है, वैशाख में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी सातवें नंबर के क्वेश्चन की ओर। और उम्मीद है सभी को स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा क्वेश्चन। चलिए तो सातवें नंबर के क्वेश्चन को जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सुनिंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्य शैली में पीएचडी की पूर्ण की। ठीक है ना, पीएचडी क्या की, पूर्ण की। उनकी थीसिस सिंट्रेक्सिक लिरिकल फेजमिन में था। ठीक है ना। तो चलिए आपको बताना, ए ऑप्शन हो जाएगा कुचिपुड़ी, बी हो जाएगा कथकली और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मोहिन अट्टम और फोर्थ हो जाएगा भारतनाट्यम दोस्तों। तो यहाँ अगर आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा मोहिनी अट्टम। तो नृत्य शैली में पीएचडी की थी कौन सी, मोहिनी अट्टम में इन लोगों ने पीएचडी की थी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन और अपना जो आठवीं नंबर का क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत दौलत नाज बेबोको को हराकर कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत न्याज बेकोप को हराकर कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा पहला टोक्यो ओलंपिक 2020 और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एशियाई खेल 2014, तीसरा हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल 2014 और फोर्थ हो जाएगा ऑप्शन लंदन ओलंपिक 2012। यहाँ पर अगर देखा जाए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा,
टोक्यो ओलंपिक 2020 में नियाज बेवकूफ को हराकर कांस्य पदक जीता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर होगा, टोक्यो ओलंपिक 2020। अब 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम इसको भी देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। याद रखिए इतिहास से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो जैसे ही हम ये टॉपिक अपना खत्म करेंगे और जैसे ही हम एसएससी जीडी की जीके जीएस की जो सीरीज आपके लिए लॉन्च करेंगे, उसमें हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा प्रबरसेन द्वितीय, और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा प्रबरसेन प्रथम, और तीसरा हो जाएगा बिंद शक्ति, और फोर्थ हो जाएगा प्रभावती गुप्त। ठीक ना, प्रभावती गुप्त। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिंद शक्ति हो जाएगा। तो वाकाटक वंश के जो संस्थापक थे तो वे कौन थे? तो वे थे दोस्तों बिंद शक्ति। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा होगा तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, और हमारा अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा तो वो हो जाएगा दोस्तों, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। चलिए देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन को, अच्छे से आपने पढ़ लिया ना। चलिए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पर हमारा व्यक्तिगत, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय, और फोर्थ हो जाएगा जैविक और अजैविक। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, अच्छे से एक बार जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से आंसर आपको बता देते हैं। देखिए विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो संभावित, विकसित स्टॉक और संचित कोष के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को पसंद आएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सर 20 क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं, आपने 10 कराए। देखिए अभी मैंने क्लासेस को रिदम में लाना स्टार्ट किया। जिस दिन आप लोगों के अच्छे व्यूज, अच्छा सपोर्ट होने लगेगा, सब्सक्राइबर आने लगेंगे, हम आप लोगों के लिए निरंतर एक ही दिन में 20 या 50 क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।